गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिए ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है? बच्चों सब कुछ परफेक्ट ओके है तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हमने कल हरियाणा हिस्ट्री को शुरू किया था। बेसिक बेसिक बातों से हमने हरियाणा इतिहास जो है वो पढ़ना शुरू किया था। हरियाणा की उत्पत्ति, हरियाणा जो शब्द है उसके अर्थ के बारे में बच्चों हमने चर्चा की थी। अपने हरियाणा क्षेत्र का नाम अलग अलग ग्रंथों में क्या लिखा पाया गया है ये हमने पढ़ा था। और हम पढ़ रहे थे कि अलग अलग समय पर किन किन विद्वानों ने अपने हरियाणा को अलग अलग नाम देने का काम किया है। तो बच्चों कल हमने बात की थी कि बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र हरियाणा को अलग अलग नामों से रिप्रेजेंट किया है। जैसे मैं बात करूं, हर्षवर्धन के दरबारी कवि रहे बाणभट्ट। बच्चों बाणभट्ट ने एक किताब लिखी जिसका नाम है हर्षचरित। और इसी हर्षचरित नामक ग्रंथ के अंदर उन्होंने अपने हरियाणा को जिस नाम से रिप्रेजेंट किया बच्चों, वो नाम है श्रीकंठ जनपद। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित नामक ग्रंथ के अंदर हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, तो आप बोलेंगे श्रीकंठ जनपद के नाम से। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ये नाम श्रीकंठ जनपद हरियाणा को सबसे पहले दिया किसने था, तो आप बोलेंगे नाग वंश के शासकों ने मेरे दोस्त अपने क्षेत्र को श्रीकंठ जनपद के नाम से पुकारा था। हम इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये जो श्रीकंठ जनपद नाम है हरियाणा का, ये कौन से काल में था? वर्धन काल में। तो वर्धन काल में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा जाता था। और बच्चों वर्धन काल से पहले कौन सा काल? गुप्त काल। तो गुप्त काल के अंदर भी अपने हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था बच्चों? श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता था। और ये जो श्रीकंठ जनपद अपने हरियाणा का क्षेत्र था, इसकी जो राजधानी है वो थानेसर होती थी। इसकी राजधानी कौन सी होती थी सर? थानेसर होती थी। ठीक है। महाराज कृष्ण नाम का एक विद्वान हुआ बच्चों। महाराज कृष्ण ने अपने हरियाणा को किस नाम से रिप्रेजेंट किया? हरना या हवम के नाम से। हरना या हवम का मतलब होता है जहां लूटपाट बड़े स्तर पे होती हो। तो लूटपाट का अड्डा, लूटपाट का केंद्र अपने हरियाणा को किस विद्वान ने बोला? महाराज कृष्ण ने। और महाराज कृष्ण ने कुछ उदाहरण दिए, कुछ एग्जाम्पल दिए। महाराज कृष्ण ने बोला कि हरियाणा की जो धरती है वो पहले लूटपाट की धरती रही है। यहाँ पर बहुत सारे चोर डाकू जो है वो रहा करते थे, क्योंकि यह क्षेत्र जंगल वाला क्षेत्र था और जंगल उन चोर डाकुओं के छिपने का सुरक्षित स्थान माना गया है। बच्चों बताया गया कि बलबन जो दिल्ली सल्तनत के अंदर शासक था, दास या गुलाम वंश का एक मुख्य शासक जिसका नाम बलबन आप लोगों ने सुना होगा, उसने मेवात के जंगलों को कटवाने का काम किया था। क्योंकि मेरे दोस्त उसका मानना था कि इन मेवात के जंगलों में जो चोर डाकू है वो छिप के बैठ जाते हैं और मेवात के जंगलों को यदि मैं कटवा दूंगा तो आसपास के क्षेत्र में शांति जो है वो स्थापित कर लूंगा। साथ ही साथ इन्होंने एग्जाम्पल दिया किसका मेरे बच्चों? रजिया सुल्तान का, जिसकी हत्या चोर और डाकुओं के द्वारा 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के अंदर की गई थी। इन्होंने एग्जाम्पल दिया सिरसा के एक ऐसे गांव का जिसका नाम ही बच्चों चोरमार गांव है, क्योंकि इस गांव के आगे से निकलने वाली एक सड़क है और इस सड़क के ऊपर जितने भी राहगीर चला करते थे उन राहगीरों को बच्चों ये जो डाकू है या ये जो चोर हैं, चोरी और डकैती करने के बाद मार दिया करते थे। और उस सड़क के पास ही बच्चों फिर एक ऐसा गांव बसाया गया जिसके कारण ये घटनाएं फिर बंद हुई और गांव का नाम उन राहगीरों की शहादत को लेकर रखा गया जो चोरों के द्वारा मार दिए गए थे। इसलिए बच्चों इस गांव का नाम रख दिया गया चोरमार गांव। तो ऐसे ऐसे उदाहरण जब महाराज कृष्ण ने दिए तो मेरे बच्चों हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हरियाणा की धरती के ऊपर पहले लूटपाट होती थी, चोर डाकुओं की संख्या यहां थी। एक विद्वान है यदुनाथ सरकार। यदुनाथ सरकार ने अपना हरियाणा जो है वो हरा भरा होने के कारण इसको क्या नाम दिया? हरियाला नाम दिया। यदुनाथ सरकार ने अपने क्षेत्र को नाम दिया हरियाला, क्योंकि यह क्षेत्र हमेशा से हरा भरा रहा है। भारत के एक बहुत बड़े पंडित जिनको हम महापंडित बोलते हैं, नाम है इनका राहुल संकीर्तन।
उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले थे, और उत्तर प्रदेश के रहने वाले राहुल संकीर्तन, जिनको भारत का महापंडित बोला गया, इन्होंने अपने हरियाणा को नाम दिया हरिदानक्य। क्या नाम दिया? हरिदानक्य। मेरे दोस्त डॉक्टर नानक चंद शर्मा ने इस धरती को नाम दिया आयनिक। तो याद रखेंगे डॉक्टर नानक चंद शर्मा, ये पेपर में भी पूछा गया है कि डॉक्टर नानक चंद शर्मा के अनुसार हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, तो आप बोलेंगे आयनिक के नाम से जाना जाता था। इसके बाद है मेरे दोस्त जी.आर. भंडारकर। तो जी.आर. भंडारकर नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने अपने हरियाणा को जो नाम दिया वो नाम दिया हरिताना। तो मेरे दोस्त हरा भरा अक्षेत्र, हरे भरे क्षेत्र का ताना क्या कहलाएगा? हरिताना। और ये किसके अनुसार होगा? जी.आर. भंडारकर के अनुसार होगा। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने बोला कि इस क्षेत्र में अहीर लोग बहुत ज्यादा थे, अहीरों के कारण बच्चों इसका नाम अबीरियाना पड़ा है, क्योंकि अहीरों को उन्होंने आबीर के नाम से भी रिप्रेजेंट किया। तो अहीरों की संख्या ज्यादा होने के कारण या आबीरों की संख्या ज्यादा होने के कारण बच्चों अपने क्षेत्र का नाम अबीरियाना डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने पुकारने का काम किया। एक और विद्वान है जिनका नाम है जयचंद्र विद्यालंकर। जयचंद्र विद्यालंकर ने अपने हरियाणा को जो नाम दिया बच्चों, वो नाम दिया हरियाणक। क्या नाम दिया है? हरियाणक नाम दिया है। तो ये ध्यान से आपको हरियाणा के नाम याद रखने हैं। ये नाम किस किस विद्वान ने मेरे दोस्त हरियाणा क्षेत्र को दिए हैं, उन विद्वानों के नाम आपको याद रखने हैं। जीसी अवस्थी ने बोला है कि जो ये हरियाणा शब्द हम पढ़ रहे हैं ये ऋग्वेद से उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है मेरे बच्चे? ऋग्वेद से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भाई कौन सा वो विद्वान है जिसने बताया है कि हरियाणा शब्द की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है। तो उस विद्वान का नाम है जीसी अवस्थी। एच.आर. गुप्ता नाम के एक विद्वान हुए। एच.आर. गुप्ता ने बोला कि आर्य लोग जब भारत के अंदर आए थे और वो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर भटके थे अपने पशुओं के चराने की अच्छी जगह तलाशने के लिए, तो बच्चों उन्होंने सबसे पहले डेरा जो डाला था भारत के अंदर वो हरियाणा में डाला था। और हरियाणा के अंदर सबसे पहले इन आर्य लोगों ने डेरा डाला था कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र से ही इन आर्य लोगों ने अपनी संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार किया था। इसीलिए मेरे दोस्त हम कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना भी बोलते हैं। और इन आर्यों के कारण अपने क्षेत्र का नाम जो है वो आर्याना लिया। किसने? एच.आर. गुप्ता ने। तो डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने अपने हरियाणा को आर्यों का निवास स्थान बताया, और आर्यों का निवास स्थान होता है आर्याना। वासुदेव नाम के विद्वान ने बच्चों अहिरायन या हिरायन नाम से अपने क्षेत्र को पुकारा है, और इस शख्सियत का नाम है वासुदेव। ठीक है, यदि मैं बात करूं मध्यकाल में, तो मध्यकाल में भी हरियाणा को अलग अलग नामों से जाना गया। मध्यकाल में अपने हरियाणा को हरियाला के नाम से पुकारा गया, हरित आरण्यक के नाम से पुकारा गया, हरियाणा के नाम से पुकारा गया। ठीक है, तो मध्यकाल में ये हरियाणा को अलग अलग नामों से पुकारा गया है। यहां तक बातें क्लियर हुई? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जितने भी बच्चे लेट से जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है भाई। हरियाणा शब्द का जो वर्णन सबसे पहले किया है वो विबुध श्रीधर ने किया है, और विबुध श्रीधर ने 12वीं सदी के अंदर दिल्ली के साथ लगते ही इस क्षेत्र को हरियाणा नाम से रिप्रेजेंट करते हुए इस क्षेत्र की प्रशंसा भी की और इस क्षेत्र का अच्छे तरीके से वर्णन भी किया। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा कोई पूछ ले कि भाई हरियाणा क्षेत्र का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था, तो आप बोलेंगे विबुध श्रीधर ने किया था। कौन सी सदी में किया था बच्चों? 12वीं सदी में किया था। और 12वीं सदी के अंदर अपने हरियाणा की जो राजधानी है वो दिल्ली हुआ करती थी। चलेगा भाई, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब अपने हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास है उसको समझने की हम कोशिश करेंगे, और हरियाणा के प्राचीन इतिहास को समझने के लिए बच्चों हमें कुछ सोर्स यानी कि स्रोतों का सहारा लेना पड़ेगा। उन्हीं स्रोतों का सहारा लेकर हम अपने हरियाणा के प्राचीन इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। और जितने भी सोर्स हमारे पास हैं
बच्चों उनको हमने अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, समझने के लिए दो भागों में डिवाइड कर लिया। तो हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास है इसके बारे में जानकारी देने वाले बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन सभी स्रोतों को अच्छे तरीके से मेरे दोस्त पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमने इनको दो भागों में बांट लिया। दो भागों में एक हमारा क्या होगा मेरे भाई, साहित्यिक स्रोत होगा, और एक क्या होगा, पुरातात्विक स्रोत होगा। साहित्यिक स्रोत का मतलब है ग्रंथ वगैरह, किताबें वगैरह, ठीक है। तो ग्रंथ और किताबों में अपने हरियाणा के बारे में क्या क्या जानकारी दी गई, इस क्षेत्र के बारे में क्या क्या बातें बच्चों हमें पढ़ने को मिली, ये सारे के सारे सोर्स जो कहीं पर हरियाणा के बारे में लिखे गए हैं, किसी ग्रंथ के अंदर, किसी किताब के अंदर, किसी वेद के अंदर, तो मेरे दोस्त उनको हम बोलेंगे साहित्यिक स्रोत। क्या बोलेंगे, साहित्यिक स्रोत। लेकिन ऐसे सोर्स जो किताबों में तो नहीं लिखे गए, लेकिन खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। जहां पर भी हमने जाके खुदाई की तो खुदाई के दौरान वहां से बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए। उन अवशेषों की जब हमने स्टडी की तो मेरे दोस्त वो जानकारी जुटाना आपका क्या कहलाएगा, पुरातात्विक स्रोत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत का मतलब है जो किताबों के अंदर लिखा पाया गया हरियाणा के बारे में, और पुरातात्विक का मतलब है बच्चों जो खुदाई के दौरान अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है, उन अवशेषों की स्टडी करते हुए हमने हरियाणा के प्राचीन इतिहास को समझने की कोशिश की है, तो उसको बोलेंगे हम पुरातात्विक स्रोत। क्या बोलेंगे, पुरातात्विक स्रोत बोलेंगे, ठीक है। साहित्यिक स्रोतों में मेरे बच्चों हम चर्चा करेंगे वैदिक साहित्य की, यानी कि यहां वेदों की हम चर्चा करेंगे। वैदिक साहित्य नाम से ही पता चल रहा है वेदों से संबंधित, ठीक है। वेद और आरण्यक, आरण्यक का मतलब होता है बच्चों अरण्य, अरण्य का मतलब जंगल होता है। और पहले आप लोगों ने देखा होगा कि ऋषि मुनि जो है ना वो जंगल में बैठ के मेरे दोस्त अपनी रचना किया करते थे। चाहे मैं रामायण की बात करूं, महर्षि वाल्मीकि जी ने उसकी रचना की, चाहे मेरे दोस्त हम महाभारत की बात करें, महर्षि वेदव्यास जी ने रचना की। तो उन्होंने रचना किसी घर में बैठ के थोड़ी की है, उन्होंने दूर जाकर जंगलों में बिल्कुल बच्चों शांति से, कि कोई उनको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, बच्चों रचना की है। और कोई भी रचना जो जंगलों में जाके बच्चों की जाती है उसे हम आरण्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरण्यक बोलते हैं। अरण्य का मतलब जंगल होता है। क्या होता है, जंगल होता है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों पौराणिक साहित्य। उसके बाद हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनके अंदर हरियाणा के बारे में जहां जहां से जानकारी मिलेगी वो हम चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म ग्रंथ मेरे बच्चों, और विदेशी विवरण का मतलब है जो भी विदेशी साहित्यकार भारत में आए और भारत में आने के बाद हरियाणा की धरती पर उन्होंने बच्चों समय गुजारा, और हरियाणा की धरती पर जब समय गुजारेगा तो हरियाणा के बारे में भी वो अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखेगा। तो विदेशी विवरण का मतलब है यहां विदेशी साहित्यकारों के द्वारा जो भी रचना की गई है उन रचनाओं में हरियाणा के बारे में जो जानकारी दी गई। पुरातात्विक स्रोत का मतलब मैंने आपको बताया कि खुदाई के दौरान जो अवशेष प्राप्त होंगे। जब खुदाई की गई तो बच्चों बहुत सारे अभिलेख मिले, इन अभिलेखों में हरियाणा के बारे में जानकारी मिली। मुद्रांक प्राप्त हुए, प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए। सिक्कों का अध्ययन करके यह पता लगा कि किस समय किस वंश का बच्चों यहां पर क्या रहा है, शासन रहा है। प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुई, तो बच्चों मूर्तियों के आधार पे हम ये पता लगा पाए कि किस समय पर हरियाणा के अंदर कौन से धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार था, उस धर्म के अंदर सबसे ज्यादा पूजा किसकी की जाती थी, ठीक है। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो प्राचीन मूर्तियों से हमें प्राप्त होगी। और बच्चों बहुत सारे यहां से फिर स्मारक हमें प्राप्त हुए, ठीक है। तो इन सारे के सारे सोर्स का सहारा लेके हम हरियाणा के प्राचीन इतिहास को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेरे बच्चों वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य में हम चर्चा करेंगे वेदों की, उपनिषदों की और आरण्यक की, ठीक है, जो हरियाणा के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बताया गया है कि जो वेद हैं, पुराण हैं, परो हैं, उपनिषद हैं, आरण्यक हैं, इन सभी की जो रचना है ना वो हरियाणा के जंगलों में ही हुई है। तो मेरे दोस्त ग्रंथों के अनुसार यदि मैं बात करूं, मान्यताओं के अनुसार यदि मैं बात करूं, तो मैक्सिमम जितने भी मेरे दोस्त पुराण, परो, उपनिषद, आरण्यक या वेदों की मैं चर्चा करता हूं, इनकी रचना हरियाणा में ही मानी गई है। सबसे प्राचीन जो वेद है मेरे दोस्त वो बताने की जरूरत नहीं है, वो ऋग्वेद है। और इस ऋग्वेद के अंदर ही अपने हरियाणा का सबसे पहले जो नाम है वो रजंतम हरियाणा मिला था। रजंतम हरियाणा जो नाम मिला था वो कौन से मंडल में मिला था, 8वें मंडल में।
बताया था 25वें श्लोक के अंदर। और ऋचा संख्या नंबर 22 के ऊपर बच्चों रजंतम हरियाणा शब्द लिखा पाया गया था। ऋग्वेद के अंदर बताया गया कि हरियाणा के अंदर उस समय बहुत सारी नदियां भी बहा करती थी। हरियाणा में बहने वाली मुख्य नदियां सरस्वती, दृष्टि, यमुना नदी का बच्चों वर्णन है। आप लोग ये पढ़ते भी हैं कि ऋग्वेद के अंदर यमुना का जो वर्णन है वो कितनी बार किया गया है सर? 3 बार किया गया है। ऋग्वेद के अंदर सबसे ज्यादा बार वर्णन कौन सी नदी का किया गया है बच्चों? सिंधु नदी का किया गया है। ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी सर? सरस्वती थी। तो सरस्वती जो है ये ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी बच्चों रही, जो हरियाणा से बहती थी। तो ऋग्वेद के अंदर उस समय बहने वाली नदियों का वर्णन किया गया और उन नदियों में बच्चों यमुना, दृष्टि, सरस्वती, ठीक है, ये अपने हरियाणा से बहती थी। तो ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी। ऋग्वेद के अंदर जो कुरुक्षेत्र हमारी पवित्र भूमि है, इसका जो नाम है बच्चों वो क्या लिखा पाया गया है? शरणावर्त। तो ऋग्वेद के अंदर अपने हरियाणा के कुरुक्षेत्र का नाम क्या है बच्चों? शरणावर्त है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ऋग्वेद के बाद जैमिनीय ब्राह्मण नाम का जो ग्रंथ है उसकी। जैमिनीय ब्राह्मण जो ग्रंथ है मेरे बच्चों, इस जैमिनीय ब्राह्मण के अंदर अपने हरियाणा के सामान्य जीवन की हमें जानकारी मिलती है कि हरियाणा के लोगों का जो जीवन है वो किस तरीके से चलता था। ये जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर जानकारी मिलती है। एक ग्रंथ का नाम है सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण के अंदर लोगों की जीवन शैली के साथ साथ लोगों का जो व्यवहार है, लोगों की जो भाषा है, लोगों की जो बोली है, उसके बारे में पता चलता है। तो जैमिनीय ब्राह्मण के अंदर सामान्य जीवन की जानकारी और सतपथ ब्राह्मण के अंदर सामान्य जीवन और लोगों की जीवन शैली के बारे में हमें जानकारी मिलती है। लोगों का आचरण, लोगों की भाषा, लोगों का व्यवहार किस तरीके का था बच्चों, ये सतपथ ब्राह्मण के अंदर पता चलता है। एक उपनिषद है जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद, उपनिषद आप लोगों ने सुने भी होंगे। तो छांदोग्य उपनिषद के अंदर हरियाणा के आर्थिक और सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। आर्थिक का मतलब पैसे की दृष्टि से है कि किस तरीके से लोग अपने जीवन को आसान उस समय बनाते थे। तो बच्चों सामाजिक का मतलब कि समाज में किस तरीके की परंपराएं उस समय होती थी, पुरुषों के लिए क्या था, महिलाओं के लिए क्या था, बच्चों के लिए क्या था। तो आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी हमें कौन सा उपनिषद देता है? छांदोग्य उपनिषद देता है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट आप लोगों के सामने क्लियर होता जा रहा है। कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा डीपली कंटेंट आपको मिल रहा है। एक एक बच्चों क्वेश्चन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और ये जो आपको जैमिनीय ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद में बता रहा हूं, आपको हो सकता है ये लगे कि यार ये बहुत मुश्किल है, इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा। तो मेरे दोस्त आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि क्या पूछा जाएगा, आपको दिमाग ये लगाना है कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं और तुम पढ़ कितना रहे हो, ठीक है। ये जरूर याद रख लेना, वरना पेपर के अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो पूछे गए हैं। छांदोग्य उपनिषद पूछा गया है, सतपथ ब्राह्मण से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ये सारे के सारे मेरे दोस्त वो ग्रंथ हैं जो हरियाणा के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी हमें देते हैं। वैदिक साहित्य के बाद हम बात करते हैं पौराणिक साहित्य की। पौराणिक साहित्य का मतलब पुराणों के ऊपर आधारित, ठीक है ना। वैदिक साहित्य का मतलब वेदों के ऊपर आधारित। तो बच्चों पौराणिक का मतलब है प्राचीन, यानी कि पुराण। और पुराणों की जो रचना है वो किसने की है? महर्षि वेदव्यास जी ने की है। बच्चों उन्हीं पुराणों में से एक पुराण है वामन पुराण। वामन का मतलब होता है नाटा। ये जो वामन शब्द है ना, इसका मतलब होता है नाटा। नाटा का मतलब होता है बोना, या बच्चों हम बोल सकते हैं छोटा कद। तो भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था छोटे कद का, और उसी भगवान विष्णु के अवतार की महिमा का गुणगान महर्षि वेदव्यास ने बच्चों एक पुराण लिखकर किया। उसी पुराण को हम बोलते हैं वामन पुराण। संस्कृत भाषा में ये लिखा गया है, महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित है। आपसे पूछ ले कौन से भगवान से संबंधित हैं, तो ये भगवान विष्णु के वामन अवतार से बच्चों संबंधित है, ठीक है।
लिखा गया किसके द्वारा है? महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया है। और आपसे ये पूछ ले कि भाई कौन सी भाषा में ये लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा के अंदर सर ये लिखा गया है। कौन सी भाषा में बच्चों? संस्कृत भाषा में। ये जो वामन पुराण है ना, इस वामन पुराण में हमें दो महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। एक तो ये जानकारी मिलती है कि हरियाणा की धरती के ऊपर प्राचीन काल में कितने बड़े वन होते थे? 7 बड़े वन होते थे, 7 बड़े जंगल यहां पर थे। उन 7 वनों में मेरे बच्चों एक का नाम था काम्यक वन, एक का नाम था सूर्य वन, एक का नाम था अदिति वन, एक का नाम था शीत वन, एक का नाम था मधुवन, या इसको कामोदा भी बोलते हैं। और ये जो कामोदा वन है मेरे दोस्त, ये वो वन है जहां पर द्रौपदी ने क्या लगाई थी? रसोई लगाई थी। पांडवों के लिए द्रौपदी जहां खाना बनाती थी बच्चों, उस वन को हम कामोदा वन के नाम से जानते हैं। और ये कामोदा वन कहीं और नहीं बल्कि हरियाणा की धरती के ऊपर ही होता था। ठीक है ना? उसके बाद है मेरे दोस्त एक फलकी वन। फलकी वन भी अपने हरियाणा के अंदर होता था। बच्चों आप लोगों ने एक गांव सुना होगा, फरल गांव। फरल गांव सुना है तुम लोगों ने? कैथल जिले का गांव है फरल गांव, जहां पर फल्गु का तीर्थ मेला हम पढ़ते हैं। जिलों के अंदर भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि फल्गु का तीर्थ मेला कहाँ लगता है? फरल गांव में। और ये जो फरल गांव है मेरे दोस्त, ये कैथल जिले का है। तो कैथल जिले का जो फरल गांव है, इस गांव के आसपास के क्षेत्र में जो जंगल फैला हुआ था उसी को फलकी वन बोलते हैं। और इसी फलकी नामक वन के अंदर एक ऋषि ने बच्चों तपस्या की थी, जिसके सम्मान में यहां मेला लगता है। उसका नाम है मेरे दोस्त फल्गु ऋषि। कौन सा ऋषि? फल्गु ऋषि। सर जी इतने नाम याद कैसे करें? मेरे दोस्त याद तो करने पड़ेंगे, ठीक है ना? हाँ, याद कैसे करें उसका तरीका बता देता हूं, बस प्रैक्टिस कीजिएगा। आप 2-3 बार इनको पढ़िएगा। आप एक बार भी नहीं पढ़ना शुरू करते हैं, उससे पहले चिल्लाना शुरू करते हैं। आप इनको 3 से 4 बार पढ़ो, और यदि फिर समस्या आए आपके याद ना हो तो मेरे को बोलना, ठीक है? ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं जिसने 4-5 बार रिवीजन की हो और उसके याद ना हुआ हो। हम एक बार में ही सारी चीजें याद करना चाहते हैं, जो कभी नहीं होगा। तो मेरे दोस्त 4 से 5 बार इनको पढ़िएगा। एक वन था द्वैत वन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वही द्वैत वन है जिस वन में राजा कुरु ने सोने का हल चलाया था। और सोने का हल चलाकर मेरे दोस्त इस अक्षेत्र को क्या कर दिया था? आबाद कर दिया था। ठीक है ना? और राजा कुरु के द्वारा आबाद किया गया क्षेत्र क्या कहलाता है? कुरुक्षेत्र कहलाता है। ठीक है? और राजा कुरु ने बच्चों सोने का जो हल चलाकर इस क्षेत्र को आबाद किया था, वो वन हमारा द्वैत वन था। इस तरीके से ये 7 वन हरियाणा की धरती के ऊपर थे। ये जानकारी हमें कौन सा पुराण देता है? वामन पुराण। कौन सा ऋषि देता है? महर्षि वेदव्यास। बच्चों वनों के साथ साथ नदियों के बारे में भी अब देखिएगा। जहां जंगल हैं तो सीधी सी बात है भाई, जंगलों के अंदर नदियां तो बहेंगी। और इन 7 बड़े जंगलों के बीचों बीच हरियाणा की धरती के ऊपर कितनी नदियां बहती थी? 9 नदियां बहती थी। कौन कौन सी थी ये 9 नदियां? इनमें से बहुत सारी नदियों के नाम आप जानते हो, जैसे सरस्वती नदी है, जैसे दृशदती नदी है। ठीक है मेरे दोस्त, सरस्वती से मिलता जुलता नाम हिरण्यवती, सरस्वती हिरण्यवती। इसके बाद मेरे दोस्त अंशुमती। ठीक है, तो बहुत सारी नदियों के नाम के पीछे ये ती जुड़ा मिलेगा, सरस्वती, दृशदती, हिरण्यवती, अंशुमती। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्त याद रखना है आपको वैतरणी नदी, कौशिकी नदी, मंदाकिनी नदी, आपगा नदी और मधुश्रवा नदी। कौन सी नदी? मधुश्रवा नदी। ठीक है, नदियों के नाम याद हो जाएं तो अच्छी बात है, ना याद हो तो कम से कम इतना जरूर याद रख लेना कि प्राचीन काल में हरियाणा में कितनी नदियां बहती थी? 9 नदियां बहती थी। और कितने जंगलों के बीचों बीच बहती थी बच्चों? सर जी 7 जंगलों के बीचों बीच ये नदियां बहती थी। इस बात की जानकारी हमें कौन से पुराण से मिलती है? वामन पुराण से सर मिलती है। अब हम बात करेंगे वामन पुराण के बाद अगला पुराण है सकंद पुराण। बच्चों ये जो सकंद है इसका मतलब क्या होगा?
मैंने कल भी आपको बताया था कि सकंद का मतलब है भगवान कार्तिकेय से। ठीक है, महर्षि वेदव्यास के द्वारा सकंद पुराण रचित है और यह भगवान शिव से संबंधित है। सकंद पुराण के अंदर हमें जानकारी ये मिली कि जो हमारा कुरुक्षेत्र है, इस कुरुक्षेत्र को बच्चों सकंद पुराण में हरि क्षेत्र बोला गया है। क्या बोला गया है? हरि क्षेत्र बोला गया है। बहुत बढ़िया भाई। सर जी हमें हिस्ट्री मुश्किल लग रही है, नींद आने लगी है, तो बेटा जाग जाओ, ठीक है ना, वरना रिजल्ट वाले दिन जो है ना नींद नहीं आएगी तुम लोगों को। ठीक है, अब तुम ये चाहते हो कि आसान आसान बातें करवा दूं तो मैं इनको छुड़वा भी दूंगा, लेकिन मेरे दोस्त जब तुम मेरे ऊपर विश्वास करके पढ़ रहे हो और पेपर में यहां से क्वेश्चन आया तो तुम एक ही बात बोलोगे। तुम ये नहीं बोलोगे कि क्लास में हमें नींद आ रही थी, तुम ये बोलोगे कि सर ने तो करवाया ही नहीं यार, ये तो है ना, यही तो इम्पोर्टेंट था, पेपर में तो यही पूछा गया है। तो मेरे दोस्त ये सारे के सारे पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, चाहता तो मैं भी आप लोगों को बहुत बेसिक बेसिक बातें बता के सिलेबस फटाफट क्लियर कर दूं, लेकिन नहीं, एक एक बच्चा जो गरीब घर से जुड़ा हुआ है वो एक उम्मीद के साथ जुड़ा हुआ है, और मेरा भी घर आप जैसा ही है। तो बच्चों मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे घरों से आने वाले जो बच्चे हैं ना, उनके पास जो अपने हालात बदलने का मौका मिला है अब नौकरी लगने का, उसमें कोई कमी पेशी ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को ये शब्द, ये क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के कवर कराता हूं। ठीक है, सकंद पुराण के बाद अगला पुराण है बच्चों वायु पुराण। वायु पुराण को हम क्या बोलते हैं? शिव पुराण बोलते हैं। और ये वायु पुराण और शिव पुराण हमें बताता है कि जो बजरंगबली हनुमान जी हमारे सबसे प्यारे भगवान हैं बच्चों, इनको जन्म माता अंजनी ने कहाँ दिया था? कैथल में दिया था। तो आप सभी पढ़ते हो कैथल को हनुमान की जन्म स्थली, लेकिन हनुमान का जन्म कैथल में हुआ था, ये बात हमें कौन बताता है? ये वायु पुराण बताता है। और वायु पुराण को हम क्या बोलते हैं? शिव पुराण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? शिव पुराण भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं महाभारत नामक ग्रंथ। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है बच्चों, ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत ग्रंथ। इसको हमने महाकाव्य इसलिए बोला क्योंकि मेरे दोस्त श्लोकों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा है इसमें। इतना बड़ा ग्रंथ है कि इसको 5वां वेद बोल दिया गया, पंचम वेद की इसको संज्ञा दे दी गई। बच्चों साथ के साथ महाभारत जो ग्रंथ है, इसका अन्य नाम आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलेंगे जय संहिता। महाभारत नामक ग्रंथ का अन्य नाम आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बोलेंगे कि महाभारत ग्रंथ का अन्य नाम रहा है सर जय संहिता। महाभारत की रचयिता, महाभारत की जो रचना है वो किसने की है? महाभारत के रचयिता कौन? वेदव्यास जी हैं। लेकिन मेरे दोस्त लेखन कार्य किसने किया था? यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेखन कार्य जो किया था ना वो गणेश जी ने किया था। वेदव्यास जी जो हैं वो तो मेरे दोस्त मुजुबानी बोल रहे थे सारी की सारी बातें, गणेश जी जो है बच्चों वो उसको लिख रहे थे संस्कृत भाषा में। और ये जो लेखन कार्य या इसकी जो रचना हो रही थी बच्चों, वो कौन सी नदी के किनारे बैठ के? सरस्वती नदी के किनारे बैठ के। तो ये जरूर याद रखें कि महाभारत ग्रंथ की रचना कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। और कौन से क्षेत्र में? कुरुक्षेत्र में। भाषा कौन सी बच्चों? उस समय कोई और भाषा तो थी नहीं कि भाई इंग्लिश हो, पंजाबी हो। बच्चों सबसे पुरानी भाषा संस्कृत भाषा है, तो संस्कृत भाषा में रचना हुई। इस महाभारत ग्रंथ के अंदर क्या दिया है बच्चों? 18 दिन तक जो युद्ध चला था कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में, उन 18 के 18 दिनों के महाभारत युद्ध का वर्णन इस ग्रंथ में दिया गया है। ठीक है, महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो आपको ये भी पता होगा कि ये किसका प्रतीक माना जाता है? अधर्म के ऊपर धर्म की जीत का प्रतीक बच्चों महाभारत युद्ध माना गया है। तो अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक। 18 के 18 दिन जो युद्ध चला, तो बच्चों प्रत्येक दिन का वर्णन इस ग्रंथ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो 18 दिन युद्ध चला, तो इस ग्रंथ के अंदर जो अध्याय हैं, जो चैप्टर हैं, जिनको हम पर्व भी बोलेंगे, उनकी संख्या मेरे दोस्त कितनी है? 18 है।
कितनी है? 18 है। ठीक है, 18 का जो बच्चों फेर है ना वो महाभारत में रहा है। 18 ही मुख्य योद्धा थे महाभारत युद्ध में। 18 दिन तक महाभारत युद्ध चला था। 18 ही अशोहिणी सेना थी, जिनमें 11 अशोहिणी सेना कौरवों के पास, 7 अशोहिणी सेना बच्चों पांडवों के पास थी। ठीक है, चलेगा भाई, आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो यही बात मैंने आपको बताई है कि महाभारत के अंदर कुल अध्याय 18 हैं। अध्यायों को हम पर्व बोलते हैं, तो पर्व भी कितने हैं? 18 हैं। बच्चों, महाभारत नामक का जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में अपने हरियाणा के बहुत सारे क्षेत्रों का वर्णन किया गया। जैसे मैं बात करूं, महाभारत ग्रंथ में ज्योतिषर का बच्चों वर्णन किया गया। ज्योतिषर का वर्णन क्यों किया गया? क्योंकि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, युद्ध के लिए तैयार किया था। अर्जुन ने बच्चों लड़ने से मना कर दिया था। फिर अर्जुन को मेरे दोस्त कई देर तक समझाने का काम भगवान श्री कृष्ण ने किया था कि आत्मा जो है वो अजर अमर है, शरीर जो है वो एक दिन जाना ही जाना है, और इन सारे के सारे लोग जो अधर्म का साथ दे रहे हैं, इनके शरीर को मुक्ति आपके हाथों से मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को समझाया, ये सारी की सारी बातें उनके समझ में आई। उसके बाद बच्चों ये युद्ध शुरू हुआ था। इसे गीता का उपदेश बोलते हैं, और ये गीता का उपदेश ज्योतिषर नामक स्थान पर बच्चों बरगद के पेड़ के नीचे देने का काम श्री कृष्ण भगवान जी ने किया था। ठीक है, तो जब ज्योतिषर में मेरे दोस्त गीता का उपदेश दिया गया है, तो आपसे कोई पूछ ले कि महाभारत युद्ध की शुरुआत कौन से स्थान से मानी जाती है, तो आपको बोलना है ज्योतिषर नामक स्थान से मानी जाती है। ज्योतिषर नामक स्थान से बच्चों मानी जाती है। ठीक है, ज्योतिषर के जैसा एक और स्थान नरकात्री गांव, यह थानेसर के अंदर है। ज्योतिषर भी थानेसर में है। नरकात्री गांव का जिक्र भी महाभारत ग्रंथ में हुआ। मेरे दोस्त, नरकात्री जो गांव है, बताया गया है कि यह वही गांव है जब अर्जुन के द्वारा यहां धरती में बाण चलाया गया था। क्योंकि मेरे दोस्त भीष्म पितामह ने पीने का पानी की इच्छा जताई थी, और जब पानी पीने की इच्छा जताई तो वहां आसपास पानी बच्चों कौन लेके आए? वहां फिर अर्जुन ने क्या किया? अपने चहेते भीष्म पितामह की इच्छा पूरी करने के लिए धरती में बाण चलाया, और बाण चलाने के बाद बच्चों यहां से एक जल की धारा निकली। वो जल की धारा डायरेक्ट भीष्म पितामह के मुंह में चली गई, और भीष्म पितामह ने अपनी प्यास बुझाने का काम किया था बच्चों। तो जहां पर चलाया गया था ये बाण, वो गांव है नरकात्री गांव, और इस जगह को बाण गंगा तीर्थ भी बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछ लेना कि बाण गंगा तीर्थ कहाँ है, तो आप बोलेंगे थानेसर के अंदर है। गांव कौन सा है? वो नरकात्री गांव है, क्योंकि अर्जुन ने इसी गांव के अंदर बाण चलाकर जल की धारा या गंगा धारा निकालने का काम भीष्म पितामह के लिए किया था। बच्चों, ब्रह्म सरोवर जो एशिया का पक्की ईंटों से बना हुआ कृत्रिम सरोवर है, इसका वर्णन महाभारत ग्रंथ में कई बार किया गया है। आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा इसकी खुदाई बच्चों करवाई गई थी। भगवान ब्रह्मा को यह समर्पित है। पक्की ईंटों से बना हुआ एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम सरोवर है, ये आप सभी जानते हैं। कुरुक्षेत्र का एक और गांव जिसका वर्णन महाभारत ग्रंथ में है, उस गांव का नाम है अमीन गांव। अमीन गांव बच्चों वो गांव है जहां पर अभिमन्यु का वध करने के लिए चक्रव्यूह रचा गया था, और यह चक्रव्यूह बच्चों रचा गया था 13वें दिन, और 13वें दिन इस चक्रव्यूह में अभिमन्यु को मौत के घाट उतार दिया गया था कौरवों के द्वारा। तो चक्रव्यूह में घेर कर अभिमन्यु की जो हत्या की गई थी कौरवों के द्वारा, वो चक्रव्यूह कौन से गांव में रचा गया था? अमीन गांव में। और बच्चों, इस अमीन गांव का नाम बदलकर हरियाणा सरकार ने क्या कर दिया है? अभिमन्युपुर कर दिया है। यहां तक बातें क्लियर हुई? तो महाभारत ग्रंथ के अंदर बच्चों इन सारे के सारे हरियाणा के क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी गई है। अब है नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ। बच्चों, ये कोई अलग ग्रंथ नहीं है, ये महाभारत से ही लिया गया है। जैसे हम पढ़ते हैं पवित्र पुस्तक गीता, तो गीता जो है ना वो भी महाभारत से ही ली गई है।
नकुल दिग्विजय जो नकुल की विजय के बारे में दर्शाता है। नकुल दिग्विजय नाम से ही पता चल रहा है कि नकुल जो पांडव था, 5 पांडवों में एक का नाम नकुल था, तो मेरे दोस्त उसकी जो विजय हुई है, जहां जहां उसने जीत दर्ज की, ये सारी की सारी बातें इस ग्रंथ के अंदर लिखी गई। और यह ग्रंथ किससे निकाला गया है? महाभारत से ही निकाला गया है। हम बात करेंगे इस नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ के अंदर बताया गया है कि नकुल जो पांडव था, नकुल ने रोहतक के लोगों के साथ एक लड़ाई लड़ने का काम किया था। रोहतक के लोग भी बड़े शांत थे उस समय, लेकिन रोहतक के लोगों के साथ ये लड़ाई लड़ने का काम नकुल ने किया और इस लड़ाई को जीतने का भी काम किया। और रोहतक को नकुल जीतकर फिर सिरसा को जीतने के लिए बच्चों निकल पड़ा था। ये सारी बातें किसके बारे में? नकुल के बारे में इस ग्रंथ के अंदर दी गई है। यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार बताइएगा सारे के सारे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम मेरे दोस्त साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे हैं, जो ग्रंथों के अंदर, किताबों के अंदर, पुराणों के अंदर लिखा पाया गया है हरियाणा क्षेत्रों के बारे में, जो एग्जाम में अपने लिए करेंगे क्वेश्चन का काम। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि अभिमन्यु का युद्ध हरियाणा के कौन से गांव में हुआ था, चक्रव्यूह कहाँ रचा गया था, बाणगंगा तीर्थ कहाँ है, नरकात्री तीर्थ कहाँ है, ज्योतिसर कहाँ है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कौन से पेड़ के नीचे दिया था, महाभारत युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई थी, महाभारत युद्ध कितने दिन चला था, इसके अंदर कुल अध्याय कितने हैं, इसका लेखन कार्य किसने किया था, इसकी रचना किसने की थी, भाषा कौन सी थी। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। चलेगा बच्चों, इस नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ के अंदर बताया गया है कि रोहतक के जो लोग थे ना, वो प्रसन्नचित्त स्वभाव के थे, मतलब खुश मिजाज थे और संगीत प्रेमी थे मेरे दोस्त, ठीक है ना। संगीत बहुत ज्यादा सुनते थे रोहतक के लोग। ये मैं नहीं, कौन बताता है? नकुल दिग्विजय नामक ग्रंथ। बच्चों, रोहतक के लोग भगवान कार्तिकेय की पूजा किया करते थे। भगवान कार्तिकेय जो गुस्से वाले भगवान हैं, भगवान शिव के बड़े बेटे हैं, तो कार्तिकेय की पूजा करने वाले रोहतक के लोगों के साथ युद्ध का सामना करना पड़ा था। किसको? मेरे दोस्त नकुल को। लेकिन नकुल ने रोहतक के लोगों को हरा दिया था और हराकर वो सिरसा की तरफ आगे बढ़े थे। महाभारत काल के अंदर ये ग्रंथ बताता है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा जो गायें हैं वो भी कहाँ होती थी? रोहतक में होती थी। तो नकुल दिग्विजय ग्रंथ के अनुसार महाभारत काल में सबसे ज्यादा गायों की संख्या कौन से क्षेत्र में थी? रोहतक में थी। बच्चों, अब हम बात करेंगे एक और ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया, और इस ग्रंथ के अंदर कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी नाम की पुस्तक, अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ आप लोगों ने सुना होगा। और मेरे बच्चों, ये किसने लिखा? पाणिनि ऋषि ने। पाणिनि ऋषि के द्वारा रचित है ये। संस्कृत के अंदर लिखा गया 8 अध्यायों वाला ग्रंथ है, इसलिए इसका नाम है अष्टाध्यायी। मेरे दोस्त, इस ग्रंथ के अंदर हरियाणा में योद्धेगण, कुरु जनपद, मौर्य काल की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो हम बात करेंगे तो इस अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ से हमें बहुत सारी जानकारी हरियाणा के बारे में मिलती है। खास तौर पे हरियाणा के जो इलाके हैं बच्चों, उनको पहले किस नाम से पुकारा जाता था, ये हमें अष्टाध्यायी नाम की पुस्तक ही बताती है। योद्धेगण हो या कुरु जनपद हो या मौर्य काल हो, उस समय अपने हरियाणा की स्थिति क्या थी, हरियाणा के क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था, यह अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ ही हमें बताने का काम करता है। बच्चों, इस अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के अंदर जो ये शक्तिशाली गण था योद्धेगण, इस योद्धेगण के लोगों के लिए आयुध जीवी शब्द का प्रयोग किया गया। आयुध जीवी शब्द, आयुध का मतलब होता है जो शस्त्रों के ऊपर अपना गुजारा चलाता हो, मतलब जो लड़ने में माहिर हो, जो योद्धा हो, जो युद्धों में माहिर हो, जो बलवान हो, जो बहादुर हो, जो साहसी हो, जो पराक्रमी हो, जो वीर हो, बच्चों उसको आयुध जीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयुध जीवी। और इस गणराज्य के जो लोग हैं ना, वो युद्धों में माहिर थे, योद्धा प्रवृत्ति के थे,
लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, निडर स्वभाव के थे, डरते नहीं थे। इसलिए बच्चों पाणिनि नामक ऋषि के द्वारा इस योद्धे गण के लोगों के लिए कौन सा शब्द बच्चों प्रयोग किया गया? आयुधजीवी शब्द प्रयोग किया गया। बच्चों इस अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ के अंदर जो आज के अपने हरियाणा के एक क्षेत्र हैं उनको पहले किस नाम से जाना जाता था, ये जानकारी मिलती है। जैसे सिरसा, सिरसा को बच्चों सैरिस्कम के नाम से जाना जाता था। सिरसा का पुराना नाम हम सैरिस्कम पढ़ते हैं, वो इस ग्रंथ के अंदर लिखा पाया गया है। फतेहाबाद को बच्चों पहले इंकदार के नाम से जाना जाता था। इसार का प्राचीन नाम इसुकार था। टोहाना का प्राचीन नाम तोसाल्य था। नरवाणा का प्राचीन नाम निर्वाण था। जींद का प्राचीन नाम जयंतपुरी था। पेहवा का प्राचीन नाम पृथुदक था। पानीपत का प्राचीन नाम पांडुप्रस्थ था। सोनीपत का प्राचीन नाम सोनप्रस्थ था। सफेदों का प्राचीन नाम सरपदमन था। असंध का प्राचीन नाम आसंदवित था। रेवाड़ी का प्राचीन नाम रेवावाड़ी था। रेवावाड़ी था। ठीक है, तो ये सारे के सारे मेरे दोस्त आप लोगों को पता होने चाहिए हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों के प्राचीन नाम। अगला बच्चों को ग्रंथ है अखंड प्रकाश। धरणीधर के द्वारा रचित है ये ग्रंथ जिसका नाम है अखंड प्रकाश। बच्चों धरणीधर के द्वारा रचित अखंड प्रकाश के अंदर हरियाणा की भौगोलिक सीमा के बारे में बताया गया है कि हरियाणा की जो सीमा है, हरियाणा का जो विस्तार है वो कहां से लेकर कहां तक था। तो मेरे दोस्त ये किताब अखंड प्रकाश जो धरणीधर के द्वारा लिखी गई है ये बताती है कि हरियाणा का जो विस्तार है ना वो पालम से शुरू हो जाता था। बच्चों ये जो पानीपत है, गन्नौर है, समालखा है, सोनीपत है, ये सारा का सारा दिल्ली का पालम क्षेत्र कहलाता था। क्या कहलाता था? पालम क्षेत्र। यानी कि आप मान के चलिएगा सोनीपत से शुरू कर लीजिएगा, है ना, जो आज भी अपने हरियाणा का हिस्सा है। तो पालम से शुरू होकर ये हरियाणा कोहान गांव तक फैला हुआ था। और कोहान गांव है बच्चों पटियाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो आज पंजाब का हिस्सा है, हरियाणा का हिस्सा नहीं है। तो प्राचीन काल में हरियाणा का जो विस्तार है वो पालम से लेकर कोहान गांव तक था। ये बात की जानकारी हमें अखंड प्रकाश नाम की पुस्तक देती है। बच्चों फिर है अगला हर्षचरित नामक ग्रंथ। हर्षचरित नाम का जो ग्रंथ है ये बाण भट्ट के द्वारा रचित है, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और इसमें बताया गया है कि हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? श्रीकंठ जनपद के नाम से। और मेरे दोस्त इसकी जो राजधानी है वो कौन सी होती थी? थानेसर होती थी। थानेसर होती थी। राजतरंगिणी बच्चों कल्हण, कल्हण नाम का एक विद्वान हुआ है जिसने एक रचना लिखी राजतरंगिणी। और इस राजतरंगिणी नाम की रचना के अंदर उन्होंने कश्मीर का वर्णन किया है। कश्मीर की खूबसूरती के बारे में बताया गया है। और जब कश्मीर का वर्णन किया गया तो राजतरंगिणी नाम की किताब के अंदर बताया गया कि कश्मीर के एक राजा हुए जिनका नाम है ललितादित्य मुक्तापीठ। राजा का नाम थोड़ा लंबा तगड़ा है बच्चों। कश्मीर के राजा हुए हैं ललितादित्य मुक्तापीठ। और इन्होंने अपने समय हरियाणा के ऊपर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। बच्चों इस बात की जानकारी हमें राजतरंगिणी से मिलती है, जो कौन से विद्वान के द्वारा रचित है? कल्हण के द्वारा मेरे दोस्त रचित है। अगला ग्रंथ है बच्चों महाभाष्य। पतंजलि के द्वारा, पतंजलि तो आप जानते होंगे ना, बाबा रामदेव की कंपनी का नाम है पतंजलि। लेकिन मेरे दोस्त वो पतंजलि नाम है जो बाबा रामदेव की कंपनी का तुम पढ़ते हो वो पतंजलि ऋषि के नाम पर है। और ये जो पतंजलि ऋषि हैं ये योग के प्रतिपादक माने जाते हैं। इन्होंने योग की बच्चों रचना की है, योग को धरती पे उतारा है। तो इस महाभाष्य नाम के ग्रंथ के अंदर जो पतंजलि ने लिखा, हरियाणा के अंदर रहने वाले लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन के ऊपर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो महाभाष्य ग्रंथ में भी हरियाणा के बारे में जानकारी हमें मिलती है। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्त बौद्ध धर्म ग्रंथों की। मजा आ रहा होगा तुम लोगों को? एक बार कमेंट करके बताओ, सच सच बताना मेरे दोस्त। मजा आ रहा होगा ना तुम लोगों को? मजा कब आता है? जो हम पहली बार नया कुछ पढ़ते हैं,
जो हमें आता है बच्चों, यदि वही हमें पढ़ाया जाए तो फिर मजा नहीं आता है। ठीक है, मजा तब आता है जब हमें कुछ नया सीखने को मिले, नए नए शब्द बच्चों अपने कान सुने। ठीक है, और अपना जो दिमाग है वो थोड़ा सा परेशान हो, और परेशान करते हुए दिमाग को बड़ा मजा आता है। फिर दिमाग को धीरे धीरे बच्चों लत लग जाती है और दिमाग इनको अपना लेता है। तो दिमाग इनको आसान बोलेगा यदि तुम 3-4 बार इनको पढ़ोगे तो। एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताओ, मजा आ रहा है क्या? अब तुम्हें ये लगने लगा होगा ना कि भाई हरियाणा जीके बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ना? यदि इसको डीपली पढ़ाया जाए ना तो बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है हरियाणा जीके। मजा आ जाता है हरियाणा के बारे में जानकारी जो हमें सुनने को मिलती है। चलेगा, आगे बढ़ें फिर। बहुत बढ़िया भाई। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म ग्रंथ। बौद्ध धर्म ग्रंथ का मतलब क्या है बच्चों? हरियाणा के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। हरियाणा के अंदर भी महात्मा बुद्ध अलग अलग स्थानों के ऊपर आए, अपने अपने शिष्यों को उपदेश दिए। तो मेरे दोस्त ये जानकारी उन्होंने अपने ग्रंथों में भी लिखी, हरियाणा के बारे में अपने ग्रंथों में लिखी। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ जो हरियाणा के बारे में जानकारी हमें देंगे, मेरे दोस्तों उन ग्रंथों को हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इन ग्रंथों में यदि हरियाणा के बारे में लिखा गया है तो हमें बच्चों उस समय हरियाणा की व्यवस्था के बारे में, हरियाणा के आर्थिक राजनीतिक सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ में हम बात करें रहन सहन, आर्थिक जीवन और महात्मा बुद्ध के द्वारा हरियाणा में जिन जिन स्थानों की यात्राएं की गई हैं उनका वर्णन दिया गया है। बच्चों कई बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिन बौद्ध धर्म ग्रंथों में हरियाणा के बारे में लिखा पाया गया वो हमारे लिए मुख्य होंगे, और मुख्य हैं दिव्य वदान और मंजिम निकाय। दिव्य वदान और मंजिम निकाय, ये बच्चों दो बौद्ध धर्म ग्रंथ मुख्य हैं जिनमें हरियाणा के बारे में ज्यादा जानकारी दी गई। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ दिव्य वदान की। दिव्य वदान के अंदर बताया गया है कि हरियाणा के अंदर बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो कहाँ तक फैला हुआ था, कहाँ तक बौद्ध धर्म हरियाणा में फैला हुआ था। ये जानकारी हमें दिव्य वदान बौद्ध धर्म ग्रंथ से मिलती है। बच्चों ये ग्रंथ बताता है कि उस समय हरियाणा के अंदर दो शक्तिशाली केंद्र बौद्ध धर्म के हुआ करते थे। ये दो शक्तिशाली केंद्र बौद्ध धर्म के कहाँ हुआ करते थे? एक अग्रोहा और एक रोहतक। तो अग्रोहा और रोहतक ये दो शक्तिशाली केंद्र हरियाणा के अंदर बौद्ध धर्म के हुआ करते थे। बच्चों इस ग्रंथ के अंदर रोहतक क्षेत्र के बारे में भी बताया गया कि ये जो रोहतक क्षेत्र है ना, ये 12 योजन तो लंबा था और 7 योजन क्या था बच्चों? चौड़ा था। योजन उस समय इकाई थी मापने की, किसी भी भौगोलिक सीमा को मापने की इकाई उस समय योजन होती थी। और रोहतक क्षेत्र की सीमा बताई गई 12 योजन लंबा और 7 योजन चौड़ा था। और इस रोहतक क्षेत्र के अंदर बच्चों बड़े बड़े 62 दरवाजे भी बने हुए थे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हमें कौन देता है? दिव्य वदान नाम का बौद्ध धर्म ग्रंथ देता है। गुरुजी क्वेश्चन कैसे बनेंगे? बेटा क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि किस बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार हरियाणा में दो शक्तिशाली के अंदर अग्रोहा और रोहतक बताए गए? तुम बोलोगे दिव्य वदान। बौद्ध धर्म ग्रंथ मुख्य कौन से हैं जो हरियाणा के बारे में जानकारी देते हैं? दिव्य वदान और मंजिम निकाय। आपसे पूछा जाएगा रोहतक क्षेत्र कितने योजन लंबा और कितने योजन चौड़ा था? तो बोलेंगे 12 योजन लंबा और 7 योजन चौड़ा था। रोहतक क्षेत्र के अंदर कुल कितने दरवाजे थे दिव्य वदान बौद्ध धर्म ग्रंथ के अनुसार? तो तुम बोलोगे बच्चों 62 दरवाजे थे, 62। बच्चों अगला बौद्ध धर्म ग्रंथ है मंजिम निकाय। अगला बौद्ध धर्म ग्रंथ है कौन सा? मंजिम निकाय। मंजिम निकाय नाम का बौद्ध धर्म ग्रंथ जो मैंने मुख्य आपको बौद्ध धर्म ग्रंथ बताया है, ये महात्मा बुद्ध की
गुड़गांव यात्रा के बारे में बताता है कि महात्मा बुद्ध ने एक बार गुड़गांव क्षेत्र में यात्रा की थी। और मेरे दोस्त, गुड़गांव क्षेत्र का एक गांव है दनकोट। इस दनकोट गांव को पहले थुलकोठिया के नाम से जाना जाता था। दनकोट गांव आज यदि आप देखोगे ना, तो बच्चों जब आप झज्जर से गुड़गांव जाओगे तो गुड़गांव में प्रवेश करने से पहले आपको एक गांव मेरे दोस्त नजर आएगा, दनकोट। ठीक है ना। तो इसी दनकोट गांव का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसको पहले थुलकोठिया के नाम से जाना जाता था। और महात्मा बुद्ध जब गुड़गांव क्षेत्र में आए तो इस दनकोट गांव के अंदर आकर उन्होंने अपने एक शिष्य, जिसका नाम है रथपात नाम के शिष्य को बच्चों उपदेश देने का काम किया था, समझाने का काम किया था। बौद्ध धर्म का बच्चों इन्होंने गुणगान किया था। ठीक है। अगला बौद्ध धर्म ग्रंथ है दीपवंश। कौन सा है? दीपवंश। बच्चों दीपवंश नामक ग्रंथ के अंदर महात्मा बुद्ध के कुरुक्षेत्र से दान प्राप्ति की जानकारी मिलती है। ये महात्मा बुद्ध कुरुक्षेत्र गए थे और कुरुक्षेत्र के लोगों ने महात्मा बुद्ध को भर भर के दान दिया था। हरियाणा वाले दान देने में तो कभी पीछे रहते ही नहीं है। तो महात्मा बुद्ध के कुरुक्षेत्र से दान प्राप्ति का वर्णन हमें कौन से ग्रंथ में मिलता है? दीपवंश ग्रंथ में मिलता है बच्चों। ठीक है। तो दीप से याद रख लेना, दान, दीप दान। ठीक है, कि भाई दीपवंश ग्रंथ से हमें दान प्राप्ति का वर्णन मिलता है। और यह दान प्राप्ति मेरे दोस्त कुरुक्षेत्र में हुई थी। महात्मा बुद्ध को भर भर के लोगों ने दान दिया था। अगला ग्रंथ है बच्चों चुलवग। अगला बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है? चुलवग। ठीक है ना। ये जो चुलवग नाम का बौद्ध धर्म ग्रंथ है, इसमें बताया गया है कि हरियाणा के अंदर जो सबसे शक्तिशाली केंद्र था ना बौद्ध धर्म का, वो अग्रोहा था। और अग्रोहा को उस समय अगलपुर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? अगलपुर। बेटा तुम अग्रोहा का एक पुराना नाम अगरोध का पढ़ते हो, लेकिन अग्रोहा का एक पुराना नाम अगलपुर भी याद रख लेना। और अगलपुर नाम से बच्चों अग्रोहा को चुलवग ग्रंथ के अंदर पुकारा गया है। और ये चुलवग ग्रंथ कौन से धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो आज के लिए मेरे दोस्त हम इतना सा ही कवर कर लेते हैं। ठीक है। मजा आया होगा तुम लोगों को नई नई बातें सीख के। और ऐसे ही बच्चों इतिहास के अंदर हम नई नई बातें सीखते चले जाएंगे। और जो आप लोगों को मुश्किल लगता है वो अपने आप आसान होता चला जाएगा। ठीक है। तो अब हम मिलेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर 10 बजे आपका ये प्रैक्टिस सेशन होता है। और यही क्वेश्चन जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वहां पर आपको प्रैक्टिस के रूप में मिलेंगे। बाकी बच्चे गलत करते हैं, तुम लोग उनको ठीक करोगे। यदि बच्चों अच्छे से क्लास अटेंड करते होंगे, दिमाग को बच्चों लगाकर पूरा का पूरा क्लास के अंदर यदि तुम पढ़ते होंगे, तो सारे क्वेश्चन आपके ठीक होते चले जाएंगे। ठीक है। तो चलेगा बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।